वेलकम टू इंग्लिश स्कॉलर यूट्यूब चैनल। आई एम ब्रिजेंट ठाकुर। आपको इस वीडियो में यह जानने को मिलेगा कि आपका ब्लूप्रिंट इस बार किस प्रकार से आया है। इसके बाद हम आपके सिलेबस के बारे में भी वीडियो बनाएंगे और इस वीडियो में हम 10th क्लास के ब्लूप्रिंट को कवर करेंगे और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में 12th क्लास के, और इसमें आपको समझाएंगे भी किस प्रकार से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 10th क्लास का ब्लूप्रिंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 10th क्लास का ब्लूप्रिंट स्टार्ट होता है। सबसे पहले हिंदी के बारे में बताया गया है। तो हिंदी में 17 मार्क्स का क्षैतिज भाग 2 काव्य खंड से आने वाला है। आपकी बुक में भी इस प्रकार से टाइप में डिवाइड किया गया होगा बुक को भी। क्षैतिज भाग 2 काव्य खंड से कितने मार्क्स का आने वाला है? 17 मार्क्स का। क्योंकि इस वीडियो में हमें सभी सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट कवर करना है, इसलिए हम आपको ये टॉपिक पढ़कर नहीं बताएंगे। आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद में आएगा काव्यबोध। काव्यबोध से आएगा आपका 10 मार्क्स का, और क्षैतिज भाग 2 गद्य खंड, इससे आएगा 17 मार्क्स का। फिर इसके बाद में है भाषा बोध, इससे आएगा 8 मार्क्स का। कृतिका भाग 2, इससे भी आएगा कितने मार्क्स का? 8 मार्क्स का। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कौन कौन से टॉपिक के बारे में बताया गया है। अपठित बोध, इससे आएगा आपका 4 मार्क्स का। यहाँ पर लिखा हुआ है अपठित काव्यांश या गद्यांश। अब इसके बाद में है पत्र लेखन, मतलब औपचारिक और अनौपचारिक फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर आएंगे। ये कितने मार्क्स का आएगा? 4 मार्क्स का। इसके बाद में आएगा अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन या सूचना लेखन या निबंध की रूपरेखा। ये टोटल कितने मार्क्स का आएगा? 7 मार्क्स का आएगा। तो इसमें 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। एक में आपका रूपरेखा लिखने को आ सकता है और एक में क्या आएगा? अनुच्छेद लेखन या संवाद लेखन, विज्ञापन या सूचना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। टोटल आपका पेपर कितने मार्क्स का आएगा? 75 मार्क्स का आएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये सब बताया गया है किस प्रकार से होने वाला है। प्रश्न क्रमांक 1 में क्या होंगे? सही विकल्प होंगे 6, और प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थान होंगे 6, और प्रश्न क्रमांक 3 में सत्ता सत्य होंगे 6, और प्रश्न क्रमांक 4 में सही जोड़ियां होंगी 6, और प्रश्न क्रमांक 5 में होंगे एक वाक्य में उत्तर। तो टोटल 30 मार्क्स के आपके क्या आने वाले हैं? इसमें ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन आएंगे 6 मार्क्स के। तो 5 6 जा 30। टोटल 30 आपके क्या आने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। अब इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 17 तक के कुल 12 क्वेश्चन होंगे, जो कितने मार्क्स के होंगे? 2 मार्क्स के होंगे। और क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे? 3 मार्क्स के। ये क्वेश्चन कितने होंगे? 3 होंगे। 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे, और 3 क्वेश्चन ही कितने मार्क्स के होंगे? 4 क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 23 तक के क्वेश्चन 4 मार्क्स के आपके होने वाले हैं। इसके बाद में हम आते हैं इंग्लिश के ब्लूप्रिंट पर। यहाँ पर मार्किंग स्कीम आप देख रहे होंगे 20, 24, 25। तो ये न्यू सेशन के लिए ही है। सबसे पहले आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थ्रू अनसीन पैसेज। इससे कितने मार्क्स का आएगा आपका? मतलब ये कितने मार्क्स का आएगा? 10 मार्क्स का आएगा। इसमें 2 अनसीन पैसेज आएंगे और उनसे रिलेटेड क्या होंगे? क्वेश्चन होंगे। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं किससे रिलेटेड होंगे। इंटरप्रिटेशन हो सकता है, इन्फ्रेंस एंड वोकैबुलरी। द पैसेज में बी फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव, लिटरेरी और केस बेस्ड हो सकता है। मतलब अनसीन पैसेज आएंगे, कितने आएंगे? 2 अनसीन पैसेज आएंगे, और कितने मार्क्स के रहेंगे? 10 मार्क्स के रहेंगे। ये 10th क्लास के लिए है। 12th क्लास के नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। अब इसके बाद में राइटिंग स्किल सेक्शन बी आ जाता है। सेक्शन बी में क्या होगा? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 कितने मार्क्स का रहेगा? 4 मार्क्स का रहेगा, और उसमें क्या आएंगी? नोट मेकिंग आएंगी, और जिसमें मार्किंग स्कीम आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 1 मार्क्स किसका रहेगा? टाइटल का रहेगा, और 1 मार्क्स किसका रहेगा? नंबरिंग और इंडेंटिंग का रहेगा, और 1 मार्क्स किसका रहेगा? कि ग्लोसरी
यूज ऑफ एब्रीविएशन का 1 मार्क्स रहेगा और नोट्स के कितना मार्क्स रहेगा 1 मार्क्स। ठीक है, इसके बाद में आता है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग कितने मार्क्स का आएगा 4 मार्क्स का आएगा और इसमें इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों लेटर आ सकते हैं, कोई सा भी आ सकता है। इसमें भी मार्क्स डिवाइड करके दिए गए हैं। अगर आप फॉर्मेट करेक्ट लिखते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा और कंटेंट और बॉडी का 2 मार्क्स मिलेंगे। और एक्सप्रेशन मतलब जिस ढंग से आपने लिखा हुआ है, जो आपका टोन थी, जिस प्रकार से आपने लिखा हुआ है, उसका कितना मार्क्स मिलेगा 1 मार्क्स मिलेगा। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग कंपोजिशन, यह कितने मार्क्स का आएगा 5 मार्क्स का आएगा। इसमें क्या आएगा राइटिंग एन एसे, आर्टिकल, पैराग्राफ। ठीक है, क्या आएगा ऐसे आ सकता है, आर्टिकल आ सकता है या पैराग्राफ आ सकता है। ये कितने मार्क्स का रहेगा 5 मार्क्स का। इसमें लैंग्वेज का आपको 1 मार्क्स मिलेगा, कंटेंट के 2 मार्क्स मिलेंगे। और एक्सप्रेशन में क्या क्या आ जाता है ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, कोहेरेंस, एप्रोप्रिएट वर्ड्स, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन। ये कितने मार्क्स का रहेगा 2 मार्क्स का। पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन भी आएगा, वो कितने मार्क्स का रहेगा 3 मार्क्स का रहेगा। टू इनकरेज स्टूडेंट टू डिस्क्राइब, ऑब्जर्व, डिटेल। अब यहाँ पर इसमें भी किस प्रकार से मार्क्स डिवाइड किए गए हैं। लैंग्वेज का कितने मार्क्स मिलेगा आपको 1 मार्क्स, कंटेंट का 1 मार्क्स और एक्सप्रेशन का 1 मार्क्स मिलेगा। अब इसके बाद आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्या रहता है ग्रामर रहती है टोटल। ये कितने मार्क्स का आता है 10 मार्क्स का आता है। इसे 2 टाइप से डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट में क्या रहता है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन उनमें भी क्या रहेंगे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के ऑप्शन रहेंगे, जिससे आप क्या कर सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर देख भी रहे होंगे आप क्वेश्चन ऑन गैप फिलिंग। एक इससे आएंगे टेंसेस, प्रीपोजिशंस, वर्ब्स, कंजंक्शंस, आर्टिकल्स, मॉडल्स, डिटरमिनर्स। इसके बाद क्या आएगा सेकंड क्वेश्चन इसी में सेक्शन सी में डू एज डायरेक्टेड। एक इससे रिलेटेड आएंगे वॉइसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, क्लाउसेस, इससे रिलेटेड आएगा डू एज डायरेक्टेड में। अब इसके बाद में स्टार्ट होता है सेक्शन डी। सेक्शन डी कितने मार्क्स का रहता है 39 मार्क्स का रहता है। और इसमें क्या होगा दिस सेक्शन विल बी अ वैरायटी ऑफ असेसमेंट आइटम्स इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चंस, कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, एक्सट्रापोलेशन ऑफ द टेक्स्ट बुक। इससे रिलेटेड है ये, मतलब ये 39 मार्क्स आपके बुक से आने वाला है। ठीक है, और बाकी आपका मतलब आपकी स्किल से रिलेटेड है, आपको इंग्लिश किस प्रकार से आती है उससे रिलेटेड है। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं हम, अब यहाँ पर डिवाइड भी किए गए हैं मार्क्स किस प्रकार से आएगा। तो ये इंग्लिश का ब्लूप्रिंट और आप देख सकते हैं अच्छे से। पहले तो यहाँ पर बताया गया था कि कितने कितने मार्क्स का कौन सा सेक्शन रहेगा। अब यहाँ पर टॉपिक वाइज भी बताया गया है। अनसीन पैसेज के फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन 5 मार्क्स के रहेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसे हम पहले भी आपको समझा चुके हैं ऊपर। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो मतलब सेक्शन डी आपको समझ में नहीं आया होगा किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो एमसीक्यू आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे 4 मार्क्स के आएंगे और एक इससे रिलेटेड होंगे फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी बुक है उससे होंगे। और 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे ए और बी। क्वेश्चन नंबर 10 में एक एक्सट्रैक्ट आएगा आपका प्रोज से, प्रोज मतलब होते हैं जो चैप्टर रहते हैं लॉन्ग वाले, और एक इससे आएगा फर्स्ट फ्लाइट से आएगा। ठीक है, और एक एक्सट्रैक्ट आएगा पोएट्री से, वो भी किससे आएगा फर्स्ट फ्लाइट से। तो ये टोटल कितने मार्क्स का आएगा 6 मार्क्स का आएगा। इसमें एक हो सकता है 4 मार्क्स का और एक 3 मार्क्स का, इस टाइप से नहीं, टोटल कितने मार्क्स का आएगा 6 मार्क्स का आएगा। तो 3 मार्क्स के भी ये आ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे फर्स्ट फ्लाइट से। तो ये कितने मार्क्स के आएंगे टोटल 12 मार्क्स के। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे किससे
फ्रॉम पोएट्री, ये कितने मार्क्स के आने वाले हैं? 4 मार्क्स के। और क्वेश्चन नंबर 13 में भी क्या होने वाला है? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इससे आएगा 4 मार्क्स का। अब शॉर्ट आंसर एंड होते हैं, इसके बाद में क्या आते हैं? लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर में फर्स्ट फ्लाइट से आएगा आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 14 में, और क्वेश्चन नंबर 15 में आएगा फर्स्ट फ्लाइट से लॉन्ग क्वेश्चन। एक आएगा प्रोज से और एक आएगा पोएट्री से। प्रोज मतलब हम आपको समझ चुके हैं, चैप्टर होते हैं लॉन्ग, और पोएट्री मतलब जो पोएम पढ़ते हैं आप, उन्हें कहते हैं पोएट्री। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 आएगा किससे? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और एक किससे आएगा? फुटप्रिंट से आएगा। मतलब आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उससे थोड़ा ज्यादा आने वाला है, और फुटप्रिंट से कम मार्क्स का आता है। और भी आप यहाँ पर समझ जाएंगे, जो नीचे जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसको भी हम जो ब्लूप्रिंट आप देख रहे होंगे इसे भी कर देते हैं स्क्रीन के सामने, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। अब इसके बाद में आता है संस्कृत का ब्लूप्रिंट। संस्कृत के ब्लूप्रिंट में आएंगे शब्द रूपाणी, इसमें शब्द रूपाणी और अव्यय कितने मार्क्स के आएंगे? 4+2 मतलब 6 मार्क्स के आएंगे। धातु रूपाणी उपसर्गः कितने मार्क्स के आएंगे? 6 मार्क्स के। 4+2 इस प्रकार से यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। क्योंकि वीडियो लॉन्ग होगी इसलिए हम सब कुछ आपको पढ़कर नहीं बताएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ग्रामर से रिलेटेड हैं यहाँ पर, और कुछ आपके चैप्टर से रिलेटेड हैं। अब ये उर्दू का है, जो भी स्टूडेंट उर्दू वाले हैं वो भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने टीचर से इसके बारे में समझ सकते हैं, क्योंकि उर्दू हमें नहीं आती। और मराठी वाला अगर कोई स्टूडेंट है तो वो भी देख सकता है, पंजाबी वाले भी, गुजराती वाले भी, सिंधी। अब यहाँ पे आता है मैथ का। मैथ में फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं मतलब क्या होता है? रियल नंबर्स, इससे आएगा आपका 6 मार्क्स का। और इसके बाद में है बहुपद, फिर उसके बाद में है बहुपद से कितने मार्क्स का आने वाला है? 5 मार्क्स का। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो अगर आप कमेंट करते हैं तो हम इसे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके डाल देंगे आपके लिए, ताकि आप अच्छे से समझ सकें इसे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग होगा। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट और आप भी समझ सकते हैं। आप चैप्टर नंबर मिला सकते हैं। अगर आपके पास न्यू बुक है तो चैप्टर नंबर फर्स्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, आप इससे भी समझ सकते हैं। आपके चैप्टर नंबर 1 से कितने मार्क्स का आने वाला है? 6 मार्क्स का। चैप्टर 2 से 5 मार्क्स का, और चैप्टर 3 से 7 मार्क्स का, चैप्टर 4 से 5 मार्क्स का, और चैप्टर 5 से 5 मार्क्स का, चैप्टर 6 से भी 5 मार्क्स का आने वाला है, और चैप्टर 7 से 5 मार्क्स का, चैप्टर 8 से 5 मार्क्स का, और चैप्टर 9 से भी 5 मार्क्स का। इस प्रकार आपके 5 मार्क्स के ज़्यादा चैप्टर हैं। और चैप्टर नंबर 12 से आएगा आपका 6 मार्क्स का, फिर चैप्टर नंबर 13 से 5 मार्क्स का, और प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 14 इससे आएगा आपका 6 मार्क्स का। टोटल आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा 75 मार्क्स का। और यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। 30 आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे और बाकी के आपके शॉर्ट लॉन्ग इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब इसके बाद में साइंस पर आते हैं, तो साइंस में भी आपके 13 चैप्टर के समथिंग होंगे, तो उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं, क्योंकि ये हिंदी में देते हैं एमपी बोर्ड वाले। और ये कितने मार्क्स मतलब कितने का रहेगा टोटल आपका एग्जाम? 75 मार्क्स का रहेगा, और 25 मार्क्स के आपका प्रैक्टिकल रहेगा इसका, क्योंकि साइंस में प्रैक्टिकल होते हैं और बाकी सभी सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट होते हैं। तो मार्क्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 आपका 7 मार्क्स का रहेगा, और इसी प्रकार से आपके मार्क्स डिवाइड किए गए हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहें तो। और यहाँ पर बताया भी गया है किस प्रकार से आपके मार्क्स डिवाइड रहेंगे क्वेश्चन वाइज भी। अब इसके बाद में आता है सोशल साइंस। सोशल साइंस की सभी बुक्स के लिए भी यहाँ पर अलग अलग दिया गया है, और मानचित्र भी बताया गया। मतलब जो मैप वाला क्वेश्चन रहेगा वो किससे आएगा? खनिज तथा ऊर्जा संसाधन इस चैप्टर से आएगा।
इस प्रकार से आपके मार्क्स डिवाइड किए गए हैं। आप इसे भी पढ़ सकते हैं, चैप्टर वाइज ही होते हैं मैक्सिमम। तो आप चैप्टर नंबर देखें अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप सब कुछ देख सकते हैं क्योंकि ये हिंदी में ही है। अब यहाँ पर भारतीय संगीत गायन वादन इससे रिलेटेड पेपर का है, 25 मार्क्स का आता है और 3 आवर्स का रहेगा। कंप्यूटर और एग्रीकल्चर वाला भी हो सकता है इसमें। अब यहाँ पर एग्रीकल्चर का तो नहीं दिया है। अब इसके बाद में देखेंगे हम 12th क्लास का नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और इसी प्रकार की जानकारी से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।